हेलो स्टूडेंट्स, आज के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस वीडियो में हम आपसे आज एक प्रॉपर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले की जो भी वीडियोस में हमने बात किया था वो स्पेसिफाइड एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक प्रॉपर क्वेश्चन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे। दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ दिया हुआ है। रिसिप्ट में ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है ₹2300। इसका मतलब ईयर के स्टार्टिंग डेट पे हमारे पास ₹2300 अवेलेबल थे। सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर हमको रिसीव हुआ है 56,400। इंटरेस्ट 300 रिसीव हुए हैं। डोनेशन के 6,000 रियलाइज हुए हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 50,000 जो आपका स्पेसिफाइड होगा। मैच फंड 10,000। मिसलेनियस रिसिप्ट्स आपको दिया हुआ है 430 से। सेल ऑफ ग्रॉस ₹100। और एक्सपेंडिचर साइड में जब हम चलते हैं, पेमेंट साइड चलते हैं, तो पेमेंट हमने किया है मैच एक्सपेंसेस पे 6,800, रेंट के 9,600, सैलरी 24,000 पेमेंट किया है। सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 3,600। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 30,000 का किया है जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स को बढ़ाएगा। न्यूज़पेपर्स ₹750। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे गए होंगे 32,000 के। और फाइनली हमारे पास क्लोजिंग डेट पे जो बैलेंस बचा हुआ है वो है 18,780। ऐसा हमको पूरी इंफॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू मिल रही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो दिया हुआ है, क्योंकि हम 31 मार्च 19 को बना रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन और स्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18 को, मतलब बिगिनिंग डेट पे हमारे पास 4,000 की आउटस्टैंडिंग थी और क्लोजिंग डेट 31 मार्च 19 को ये आउटस्टैंडिंग हमारी कितने की थी? 6,000 की। सैलरी पे भी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग डेट पे दी हुई है और क्लोजिंग डेट पे दी है। बिगिनिंग डेट पे 2,000 से और क्लोजिंग डेट पे आपके 2,500 से। आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग डेट की होती है वो माइनस की जाती है और क्लोजिंग डेट की प्लस की जाती है। ऑन 31 मार्च 2018 द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹12,000, फर्नीचर 10,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000। मतलब ईयर की बिगिनिंग डेट पे हमारे पास ये सारी चीजें थी। हमको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला है। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 19 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। After depreciating furniture 20% and sports equipment by 25%। ये फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे हमारे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% और 25%। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे को कहीं पे भी क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं बताया है, ओपनिंग कैपिटल नहीं बताई है और हमारे को उस डेट पे एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो मैंने बनाया और सबसे पहले लिखा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 18, जो हमारी बिगिनिंग डेट थी उस डेट पे हम अपनी क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड पता कर पाएंगे। कॉलम पता हुआ है आपको कि लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये हमारा कॉलम होता है। हमने क्या बनाया, लिखा, हमको पता था कि हमारी बिगिनिंग डेट पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी, सैलरीज देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग थी, जो मैंने क्या किया यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। बिगिनिंग डेट पे 2,000 देना बाकी है, जो हमारी लायबिलिटी है। हमारे को कैश इन हैंड की ओपनिंग पता था, ओपनिंग डेट पे 2,300 से, वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हमारी बिगिनिंग डेट पे था, मतलब मिलना बाकी है, जो मिलना बाकी वो हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। मैंने एसेट साइड दिखा दिया, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम का सोर्स होता है, इसलिए आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा? मिलना बाकी है। इन्वेस्टमेंट उस डेट पे हमारे पास 12,000 के थे, फर्नीचर 10,000 के थे और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके 20,000 के थे, जो चीज सब एसेट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। आपको पता है कि बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए और आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड का आपका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 48,300
और लायबिलिटीज साइड में केवल और केवल एक ही आइटम हमने रिकॉर्ड किया है, वो है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो जो डिफरेंस फिगर आएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो क्या होगी, कैपिटल फंड होगा। मतलब ओपनिंग डेट पे हमारे पास इतने की कैपिटल अवेलेबल थी, तो हमने लिखा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। आपके समझने के लिए मैंने लिख दिया ब्रैकेट में 46,300। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि आपको कॉलम बनाना होगा। हमने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम बना रहे 31 मार्च 19 को, तो मैंने लिखा फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019। कॉलम आप सभी को पता होगा होपफुली, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये हमारे कॉलम होते हैं। और आपको ये भी पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर साइड से, और हमने लिखा टू रेंट, जिसपे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई थी, और ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंडिचर में। सैलरीज दी हुई थी 24,000 से पेमेंट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट हमने जब देखा था। इस पे हमारे को आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग डेट और क्लोजिंग डेट की दोनों की दी हुई है। खर्चों के सेंस में है तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, देना बाकी है। तो देना बाकी है, और मैंने बोला था कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग डेट का माइनस किया जाता है और क्लोजिंग डेट का प्लस किया जाता है। तो आपकी बिगिनिंग डेट की आउटस्टैंडिंग 31 मार्च जो 18 को थी 2000 की, वो मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया इसमें से। और फिर क्लोजिंग डेट 31 मार्च 19 जो करंट डेट पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग थी 2500 की, इसे हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल हमको देना पड़ेगा, और जब हम देंगे तो खर्चा हमारा इसी टाइमिंग पीरियड से रिलेटेड माना जाएगा, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं। हमने टोटल कितना आ गया, 24,500। आइए अब इनकम साइड थोड़ा एडजस्टमेंट्स कर लीजिए। मैंने सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के बारे में दिखाया, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे ही मेन एडजस्टमेंट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखने को अक्सर मिलती है। मैं सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूं। मैंने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन, और पूरे ईयर में हमारे को 56,400 रुपीज रियलाइज हुए थे, मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट्स दी गई हैं सब्सक्रिप्शन पे, उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो ये फिगर डायरेक्टली हमारी बाहर अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड कर ली गई होती। क्योंकि एडजस्टमेंट है तो कह रहे हैं पहले एडजस्टमेंट्स कर लें। तो हमारे को बिगिनिंग डेट पे जो आउटस्टैंडिंग दी गई थी वो क्या की जाएगी, सब्सट्रैक्ट कर ली जाएगी। वो ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे मोटिव ये है, इसके पीछे हम ये सोच ही रखते हैं कि जो बिगिनिंग डेट पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग थी वो इस साल हमको रियलाइज हो गई होगी। तो इस साल जब हमको रियलाइज हुई होगी, मगर वो इस साल की इनकम नहीं होगी, वो प्रीवियस ईयर की इनकम होगी। और हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फॉर द टाइमिंग पीरियड की जिसके लिए हम बना रहे हैं, उसी की इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हमने ये आउटस्टैंडिंग की अमाउंट जो 31 मार्च 18 को दी गई थी, उसको हमने 4,000 सब्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम क्लोजिंग डेट पे देख रहे हैं कि हमारे को आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 19 को 6,000 से दिया हुआ है, इसको हम लोग प्लस कर देंगे। प्लस हम इस कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं क्योंकि ये पैसा आज नहीं तो कल मिलेगा, और हमारी ये इस साल की इस टाइम पीरियड की इनकम मानी जाएगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आज इसे प्लस कर दे रहे हैं। और ये सब करने के बाद हमारी फिगर आई 58,400, जिसे हम लोग बाहर अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हमको दिया हुआ है इंटरेस्ट के 300 रियलाइज हुए हैं, जो हमारी इनकम है, और इनकम को मैंने डायरेक्टली से इनकम कॉलम में, अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया। इसकी कोई भी एडजस्टमेंट हमको नहीं दी गई थी। आगे चलते हैं। अब हमारे को दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली अमाउंट एक्सपेंडिचर से पेमेंट साइड के रिकॉर्ड होगा, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। न्यूज़पेपर पे मैंने 750 खर्च किए, वो भी मेरा खर्चा है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे हमारे को क्वेश्चन में दिए हुए थे, और आप देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन हमारे को जो बोला गया था फर्नीचर पे 20%, और आपको बोला था कि फर्नीचर आपके थे कितने के, 2000 के थे। तो 2000 का 20% आपका कितना हो जाएगा, 2000। सॉरी 10,000 का 20% हो जाएगा आपका 2000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास ईयर के स्टार्टिंग डेट पे जो थे आपके 20,000 के दिए गए थे, और हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे को 32,000 का और परचेज किया है। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 52,000 के, और 52,000 का 25% होगा 13,000, जो हमारा क्या होगा, डेप्रिसिएशन के रूप में हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर हमारा लॉस होता है, एक्सपेंडिचर होता है। टोटल करके हमने 15,000 बाहर रिकॉर्ड कर लिया।
अब हमको इस इनकम साइड में और बचे आइटम्स जो है उनको रिकॉर्ड करना होगा। और मैं आपको बता दूं, जो स्पेसिफिक फंड्स होते हैं वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनको इनकम साइड में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसा कि डोनेशन आपको रियलाइज हुआ था बिल्डिंग फंड का, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा, जबकि सिंपली जो डोनेशन हमको रियलाइज हुआ है, नॉन स्पेसिफिक रियलाइज हुआ है, वो हम अपनी इनकम साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने रिकॉर्ड किया 6000 से, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मिसलेनियस पे हमारे को कुछ रिसिप्ट हुई थी, मिसलेनियस रिसिप्ट ₹430 की रिसीविंग हुई थी, उसको हमने रिकॉर्ड किया अपनी इनकम साइड में। सेल ऑफ ग्रॉस से हमारे को ₹100 रियलाइज हुए थे, और हम देखेंगे कि हमारे आपकी इनकम साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, जो है 65,230, जिसे हम अपने एक्सपेंडिचर से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बैलेंस फिगर आएगी हमारी 11,780। और आपको ये क्या बता रहा है कि आपकी जब इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर आपके कम है, जो आपके एक तरह से सरप्लस या गेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन में इसे हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होता तो ये चीज हम बैलेंसिंग फिगर इधर रिकॉर्ड करते, और उस सिचुएशन में हम लिखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम के नाम से हम तब इसे रिकॉर्ड करते हैं। अब हमको क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट बनानी है, अपनी फाइनल डेट पे बैलेंस शीट बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे? दिया हुआ है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। जिस डेट को आपको बैलेंस शीट बनानी है आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया। हमारे को जो जो इंफॉर्मेशन है, कैश क्लोजिंग फिगर आपको पता था, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही ये दिया हुआ था 18,780। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट पे हमारे थे 6,000 के। इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो दिया हुआ था, जो एसेट्स होती हैं आपकी, इन्वेस्टमेंट पहले से 12,000 का दिया हुआ था, और उसके बाद हमने 30,000 का और इन्वेस्टमेंट किया था। तो क्या कर रहे हैं, ऐड एडिशनल इन्वेस्टमेंट 30,000, और फाइनल फिगर हमारी 42,000 बाहर अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड कर दी गई। फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर 10,000 के थे, जिसपे डेप्रिसिएशन 2,000 लग गया, और बाकी फाइनल फिगर हमारी 8,000 बाहर आ गया है। ये डेप्रिसिएशन हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑलरेडी रिकॉर्ड करके आए हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात करते हैं तो जो 20,000 के थे, और नया जो आया है वो 32,000 का हमने और एक्वायर कर लिया, फाइनली हमारे हो गए 52,000 के। और डेप्रिसिएशन कितने थे, 13,000 के। फाइनली हमारी जो फिगर आ रही है 25% के हिसाब से अब बची है 39,000, जिसे हम लोग अपने अमाउंट कॉलम में बाहर रिकॉर्ड करेंगे। अब हम चलते हैं लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटीज साइड में क्लोजिंग डेट पे हमारे को आउटस्टैंडिंग सैलरीज दी थी, मतलब देना बाकी है, देना बाकी मेरी लायबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, तो इसे लायबिलिटीज साइड में हमने रिकॉर्ड किया है। मैच फंड, जो हमने आपको बोला ही है कि स्पेसिफिक फंड होता है, और स्पेसिफिक फंड में जो भी पैसे रिसीविंग होती है वो आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाती है। मैंने दिखाया मैच फंड में हमारे पास 10,000 थे, जिसमें से हमारे 6,800 रुपीज खर्च हो गए, तो जिसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और फाइनली हमारी 3,200 रुपीज जो अमाउंट बच रही है वो मैच फंड में बाहर रिकॉर्ड कर ली जाएगी। हमको डोनेशन मिली थी बिल्डिंग फंड के नाम पे, ये भी क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो मैंने लिखा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ₹50,000। इस पे कोई भी और एडजस्टमेंट वर्क नहीं करना है। कैपिटल की ओपनिंग डेट जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी तो उसमें कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर से हमने 46,200 रुपीज कैलकुलेट किया था, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से हमारे को सरप्लस 11,780 रुपीज आए थे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर यही चीज हमारा क्या डिफिसिट आई होती, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता और हमारी इनकम कम होती, तो उस कंडीशन में डिफिसिट होती, और डिफिसिट को हम लोग क्या करते, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देते। यहाँ सरप्लस आया है तो हम उसे क्या कर रहे हैं, प्लस कर दिया, और फाइनली हमारी 58,080 रुपीज हमने अमाउंट कॉलम में से रिकॉर्ड किए हैं। क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, तो अब हम चेक करेंगे, और हमने चेक किया कि तो भाई दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, जो आ रहा क्या आ रहा है, 1,13,780। आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन को हम और एड ऑन करते हैं, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पे भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू रॉयल क्लब
प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 और उस डेट को हमारे को बैलेंस शीट भी बनानी है। कुछ इनकम्स दी गई है जिसमें सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सब्सक्रिप्शन 52,100 रुपीज रियलाइज हुआ है, जिसमें 800 रुपीज हमारे को 2020 से रिलेटेड रिसीव हुआ है, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड रिसीव हुआ है। और भी बहुत सारी इनकम्स दी गई हैं। सेल ऑफ फर्नीचर पे अगर हम देखते हैं तो जिसकी बुक वैल्यू थी हमारी 4,000 और उसे हमने कितने में बेचा, 1,600 रुपीज में। कुछ हमारे पेमेंट्स हुए हैं जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आइए इसकी आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो आगे दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी 9,000 दिया है। हमको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,800 लेस हुआ है, जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 40,000। सेल ऑफ ओल्ड कार, बहुत सारी बातें दी हैं। आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। तो दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2018 को क्लब के पास लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, 40,000 की थी। फर्नीचर 10,500 के थे। देयर वर 150 लाइफ मेंबर्स, लाइफ टाइम मेंबर्स हैं उस एनजीओ में। ऑन दैट डेट each of whom had paid subscription rupees 100, सबने कितना सब्सक्रिप्शन चार्जेस कितना है, 100 रुपीज पर मेंबर। द बुक वैल्यू ऑफ कार 25,000 की थी। सब्सक्रिप्शन ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18 को जो और 19 में हमारे को दोनों में दिए हुए हैं, मतलब बिगनिंग डेट और करंट डेट दोनों पे दिए हैं। जो दिए हैं 3,400 बिगनिंग डेट पे और 2,000 आपको क्लोजिंग डेट पे दिए हुए हैं। सिमिलरली आपकी इंटरेस्ट की अगर बात की जाती है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपका ड्यू था, जो बिगनिंग डेट पे, ईयर की बिगनिंग डेट पे 800 से और क्लोजिंग डेट पे हमारे कितने से दिए हुए थे, 1,000 से दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम, क्योंकि हमारे को ओपनिंग डेटा दिया हुआ है और ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं पता है, तो हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। हमने बनाया बैलेंस शीट, लिख रहे हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2018। अगर इसके 31 मार्च 18 भी लिखा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कॉलम आपको पता है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्योंकि जो भी 1 अप्रैल 2018 को जो एसेट्स और लायबिलिटीज हमको दी गई थी उसको हम अपनी इस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। हमारे को दिया था कैश इन हैंड 4,900 से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब यहां मिलना बाकी था सब्सक्रिप्शन का, जो हमारी एसेट्स है, एसेट साइड रिकॉर्ड कर दिया गया। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बिगनिंग डेट पे हमारे को 800 से यहां दिया हुआ था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले से ही 40,000 के थे जिसपे हमको इंटरेस्ट मिला है। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 दिया हुआ है। फर्नीचर 10,500 दिया है। ये सब क्या है, आपकी एसेट्स हैं। कार 25,000 की बताई गई थी बिगनिंग डेट पे। सारी चीजें हमने एसेट साइड की रिकॉर्ड कर ली। लायबिलिटीज में हमारे को दिया हुआ था लाइफ मेंबरशिप फीस की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि 150 मेंबर्स थे और उन्होंने अपनी मेंबरशिप फीस स्पेसिफिक होता है और 100 रुपीज के हिसाब से दिया है, तो इसका मतलब टोटल हमको 15,000 रुपीज उनसे मेंबरशिप फीस रियलाइज हुई होगी। इसके अलावा और कोई भी आइटम नहीं दिया है। और आपको पता है कि बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, तो मैंने एसेट साइड का टोटल किया, जो टोटल आया 1,24,600 और इधर का टोटल केवल और केवल 15,000 था। तो बैलेंसिंग फिगर 1,09,600 आपकी क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल होगी, जिसे कैपिटल फंड के नाम से मैंने रिकॉर्ड किया है। और आपके समझने के लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस करने से, मतलब इधर के टोटल में से 15,000 सब्सट्रैक्ट करके ये फिगर हमारे को रियलाइज हुई है। और टोटल मैंने दोनों साइड सेम वैल्यू लिख दी बैलेंस शीट की, 1,24,600। अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने लिख दिया। बना किस डेट को रहे हैं, 31 मार्च 2019 को। कॉलम आप सभी को पता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो सबसे पहले हम अपने एक्सपेंडिचर साइड को पूरा कंप्लीट कर लें। दिया हुआ है सैलरीज दी गई थी आपकी 20,100 से, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है हमारा 8,600 से। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,720 से दी हुई थी। रेंट 16,600 जिसपे कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है। रिपेयर्स के 450 दिए हुए हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये हमारा क्या है,
आपने एसेट्स को बेचने का जो लॉस होता है या गेन होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया, क्योंकि 4000 वैल्यू का फर्नीचर 1600 रुपीज में सोल्ड आउट हो रहा है, तो उसका मतलब 2400 का जो लॉस होगा वो हमारा कहाँ रिकॉर्ड होगा, आपके एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में से हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये गेन होता तो हमको इनकम साइड में से रिकॉर्ड करना होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ कार की बात करते हैं, हमने 25,000 वैल्यू की कार को 20,000 में बेच दिया है, तो यहां पे भी हमारे को लॉस हुआ है, 5,000 मैंने रिकॉर्ड किया। आते हैं इनकम साइड में, तो हमको पूरे ईयर में 52,100 रुपीज रियलाइज हुआ था, जो हमारे को रिसिप्ट कॉलम में पहले से दिया हुआ था। आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग डेट का होता है वो माइनस होता है और क्लोजिंग डेट का प्लस होता है, और एडवांस जो फ्यूचर में से रिलेटेड आपको अगर रियलाइज हो जाए क्लोजिंग डेट पे अगर दिया हुआ है तो वो माइनस किया। तो आपको दिया हुआ है कि एडवांस फॉर 31 मार्च 2020 आपको क्लोजिंग डेट पे इतना एडवांस था और क्लोजिंग एडवांस हमारा क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, मैंने माइनस कर दिया। आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग डेट का होता है, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में बिगिनिंग डेट का भी आउटस्टैंडिंग दिया था तो वो माइनस किया गया, और क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग हमने प्लस कर लिया। फाइनली हमारी जो सब्सक्रिप्शन की टोटल अमाउंट अब आ रही है वो आ रही 49,900, जिसे हम लोग अपने अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे चलते हैं, डोनेशन दिया है जो हमारी इनकम का सोर्स होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमने रिकॉर्ड किया। अगर स्पेसिफाइड डोनेशन होता है, स्पेसिफाइड पर्पस का डोनेशन होता तो वो हम बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करते हैं। चैरिटी शो से हमको मिला 16,200। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे 4,800 रुपीज हमको रिसीव हो चुके हैं, जिसमें हमारे आपके मिलना बाकी है, एक्रूड बोला हुआ था बिगिनिंग डेट पे और क्लोजिंग डेट पे, और आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्रूड जो बिगिनिंग डेट पे होता है वो माइनस किया जाता है, या माइनस किया गया, और क्लोजिंग डेट का जो होता है वो प्लस किया जाता है। अब आप क्योंकि सारी चीजें हमने रिकॉर्ड कर ली है तो हमको देखना होगा कि हमारा टोटल किधर का ज्यादा है, और हमारी इनकम साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। हमने टोटल किया 77,100। एक्सपेंडिचर कम है तो बैलेंसिंग फिगर 22,230 रुपीज हमारे क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, जिसे हम लोग रिकॉर्ड क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। फाइनली अब हमको बनानी होगी बैलेंस शीट, क्योंकि अब बाकी सारे काम हो चुके हैं। हम बना रहे बैलेंस शीट अपनी क्लोजिंग डेट पे, तो हमने लिखा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। कॉलम हमारे क्या है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले हम एसेट साइड की बात कर लें। कैश इन हैंड क्लोजिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फाइनली दी हुई थी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट पे 2000 का था, जो आज नहीं तो कल मिलेगा, हमारी एसेट्स है। एक्रूड इंटरेस्ट क्लोजिंग डेट पे हमारे को 1000 से दिया था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट हमारे पास 40,000 के थे, ये भी हमारी एसेट्स है। हमने गवर्नमेंट बॉन्ड कुछ खरीदे थे 5,000 के, वो हमारी एसेट्स होती है, तो एसेट साइड में ही रिकॉर्ड करा जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 40,000 की पहले से थी, फिर हमने 30,000 की और एक परचेज की थी, उसको हमने ऐड कर लिया, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो यही फिगर हमारी बाहर चली जाएगी। फर्नीचर में 10,500 के थे, जिसमें से 4,000 वैल्यू का हमने सोल्ड आउट कर दिया है। कितने में बेचा वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता, आपने कितनी वैल्यू का बेचा है वो एडजस्टमेंट किया जाता है। तो 4,000 के चले गए, आज हमारे पास कितनी वैल्यू के बचे, 6,500 के। चलते हैं लायबिलिटीज साइड। तो लायबिलिटीज साइड में हमारे को एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट पे दिया हुआ था, क्योंकि हमने एडवांस पैसा ले लिया है तो वो हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, हमने 800 से रिकॉर्ड किया। लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि 150 मेंबर्स थे, 100 रुपीज ईच की मेंबरशिप फीस थी, तो 15,000 रुपीज हमको रियलाइज हुई होगी, पहले से हमारे पास पड़ा था। और करंट ईयर में हमारे को 9,000 रुपीज और रिसीविंग हुई है, तो टोटल मेंबरशिप फंड में हमारे पास कितना हो गया, 24,000। कैपिटल फंड हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया था, तो वहां से पाए थे ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना कैपिटल फंड आया था, 1,09,600। और एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर जो हमारा आया था 22,230, जिसे हमने सरप्लस के नाम से रिकॉर्ड किया है। आप पूरा लिख सकते हो एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर के नाम से, इसको हमने यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा आया होता तो ये चीज हमारी क्या होती, डिफिसिट के नाम से यहाँ पे माइनस कर दी गई होती, क्योंकि यहाँ सरप्लस आया है तो मैंने इसे प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद फिगर 1,31,830। क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस शीट
सही बनी है या गलत बनी है आप चेक कर सकते हो। देखना होता है कि बोथ साइड का टोटल आपका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने चेक किया कि हमारे दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है 1,56,630। इसका मतलब हमने पूरा क्वेश्चन सही किया है और होपफुली आपको ये क्वेश्चन, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आप अपनी कॉपी पे रिकॉर्ड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करेंगे।